नमस्कार दोस्तों आप पिछले समय से देख रहे हो कि अग्निपथ अग्निवीर का मुद्दा जबरदस्त पूरे देश में छाया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर देश भर के जाने माने अखबारों के पहले पेज के ऊपर अग्निपथ योजना के लिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है। ये एक दिन में नहीं हुआ। ये जब ये योजना आई 2022 से, तभी से अच्छे अच्छे जो बुद्धिजीव हैं या देश भर के पूर्व सैनिकों ने जो इसके विरोध में आवाज उठाई और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी छाया रहा। इसके बाद में अभी भी आपने देखा था कि लोकसभा सत्र के दौरान जब प्रतिपक्ष नेता ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि जो अग्निपथ योजना है, अग्निवीर है, वो यूज एंड थ्रो की तरह है कि यूज करो और बाहर फेंक दो, और इन अग्निवीरों को मुआवजे के रूप में कुछ नहीं मिलता। और इसका जवाब दिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कि 1 करोड़ से ज्यादा मुआवजा राशि दी जाती है। इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस भी हुई और लगातार चल भी रही है। इसके बाद में बहुत सारे जो अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनके घर तक मीडिया पूछने लगी, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट जानने लगी कि उनको कितनी आर्थिक सहायता दी गई है सरकार की तरफ से। मैं जो खबर लेके आया हूं, आप इस खबर को जो पूरी को सुनोगी तो आप भौचक रह जाओगे। चौंकाने वाली खबर है कि सरकार जो एसी रूमों में बैठी है वो हरकत नहीं करती जब तक निचले लेवल से आवाज उनके कान तक ना जाए। अगर जो अग्निवीर शहीद हो गया और उसको कई महीने तक उसकी कोई आर्थिक सहायता नहीं की गई, उस परिवार को किसी ने पूछा नहीं, और लोकसभा में जब ये बात उठती है उसके बाद में सरकार अगले 3-4 दिन में उनकी आर्थिक सहायता उनके पास में पहुंचाती है, एजीआई का बीमा राशि उन तक पहुंचाती है। तो चौंकाने वाली है कि जो सरकार संसद के मंदिर में जो खड़ी होकर कहती है कि हम शहीद परिवारों का ख्याल रखते हैं, तो उसका जवाब दिया है बीबीसी न्यूज ने, जो इसने राजस्थान में जाके अग्निवीर शहीद के परिवार से ग्राउंड रिपोर्ट ली, और उसी ग्राउंड रिपोर्ट को मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूं। आप भी इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को जब सुनोगे तो स्वाभाविक तौर पे आपको दुख भी होगा और थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा। बीबीसी न्यूज, एक अग्निवीर की मां का दर्द, अग्निपथ पर सवाल और अब तक कितनी मिली मदद, ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार की ओर से मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे बेटे के शव के अलावा कुछ नहीं आया मेरे पास। 2 महीने बीत जाने के बाद भी उसका सामान और मोबाइल फोन तक अभी नहीं आया है। 2 महीने के करीब होने के बाद में उसका सामान, उसका मोबाइल, वो अभी तक नहीं आया। 21 साल के जितेंद्र सिंह की मां सरोज देवी रोते हुए कुछ ऐसे अपना दर्द बयां कर रही है। भारतीय संसद में अग्निवीर के मुद्दे पर प्रतिपक्ष नेता के सवाल और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जवाब के बाद हमने इस परिवार के पास पहुंचकर उनका हाल जानने की कोशिश की है। 5 जुलाई को जब जितेंद्र सिंह की मां हमसे बात कर रही थी, उससे कुछ घंटे पहले ही परिवार को जानकारी मिली कि परिवार को 48 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से आए फोन के कुछ घंटे बाद परिवार के खाते में 4 जुलाई को 48 लाख रुपए जमा हुए। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के लिए 48 लाख रुपए के जीवन बीमा की सुविधा का प्रावधान है। जितेंद्र सिंह तंवर बतौर अग्निवीर पैरा कमांडो भारतीय सेना का हिस्सा थे। करीब 2 महीने पहले 9 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक मुठभेड़ के बाद हुए सर्च अभियान के दौरान सिर में गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। अलवर जिले के मालाखेड़ा तहसील के नवलपुरा गांव के रहने वाले 21 साल के जितेंद्र सिंह तंवर जान गंवाने वाले राजस्थान के पहले अग्निवीर हैं। साल 2022 में भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए जितेंद्र सिंह की 15 महीने की ही नौकरी हुई थी। जितेंद्र सिंह का परिवार निराश है। लोकसभा के पहले सत्र के दौरान 2 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रक्षा मंत्री
के बीच अग्निवीर को लेकर हुई बहस के बाद फिर एक बार अग्निवीर का मुद्दा चर्चा में आ गया। जितेंद्र सिंह तंवर का परिवार इस बात से निराश है कि घटना के करीब 2 महीने बीत जाने तक किसी ने सूद नहीं ली। देश भर में फिर यह मुद्दा चर्चा में आने के बाद परिवार की सूद ली जा रही है। जितेंद्र के ताऊ के बेटे हेमंत न्यूज चैनल से कहते हैं, अब 3 दिन से कई लोगों के फोन आ रहे हैं, अग्निवीर का मुद्दा चल रहा है, यह उसका ही असर है कि हमारे पास फोन आ रहे हैं। मैं इसको उचित नहीं मानता क्योंकि मुद्दा बनने के बाद परिवार से संपर्क किया जा रहा है। एक सैनिक ने अपने देश के लिए शहादत दी, सरकार को एक सैनिक और उसके परिवार को अपना समझकर ही मुद्दे के उठने से पहले हमारा साथ आना चाहिए था। हेमंत कहते, अगर मुद्दा उठने से पहले हमारा साथ दिया जाता तो उससे परिवार को संबल मिलता, परिवार से लगातार संपर्क में रहते और जुड़ते तो अच्छा लगता, लेकिन बहस और मुद्दा बनने के बाद यह सब हुआ है। जितेंद्र सिंह की मां सरोज देवी हाथों में जितेंद्र सिंह की तस्वीर थामे है। वो रोते हुए कहती है, जितेंद्र सिंह का सम्मान तक अभी हमारे पास नहीं आया है। 2 महीने बाद भी परिवार को नहीं मिला बेटे का सम्मान। करीब 2 महीने बीत जाने के बावजूद परिवार को सम्मान नहीं मिला। इस सवाल पर राजस्थान सैनिक कल्याण विभाग के निर्देशक ब्रिगेडियर कहते हैं, अमूमन इतना समय नहीं लगता, हम उनकी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से बात करेंगे कि जल्दी ही सम्मान मंगवाया जाए। परिवार के परिचित और पूर्व सैनिक बख्तावर सिंह कहते हैं, लोकसभा में अग्निवीर का मुद्दा हलचल में आने के बाद से ही अचानक परिवार से ज्यादा संपर्क किया जा रहा है। दिल्ली से कई नेताओं के फोन आए और पैरा यूनिट से भी फोन आए। मुद्दा हाईलाइट होने के बाद से ही लोगों ने संपर्क बढ़ाया, पहले से किसी ने संपर्क नहीं किया। राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद काम होना गलत है। एक शहीद को सही तरह से सम्मान मिलना चाहिए, ये दावा करते हैं। पहले हमने प्रदेश और केंद्र के नेताओं से संपर्क किया और शहीद का दर्जा और आर्थिक सहायता की मांग रखी, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। संसद में बहस के बाद 48 लाख रुपये। जितेंद्र के बड़े भाई सुनील अपने फोन पर एक मैसेज दिखाते हुए कहते हैं, 9 तारीख को मेरा भाई शहीद हुआ था, तब से लेकर आज 5 जुलाई तारीख तक कोई पूछने नहीं आया, लेकिन 4 तारीख की शाम 6:15 बजे एक मैसेज आया कि हमारे खाते में 48 लाख रुपए जमा हुए हैं। अभी बैंक जाकर मालूम नहीं किया कि पैसा कहां से आया। जितेंद्र के ताऊ के बेटे हेमंत कहते, 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन किसी तरह की कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। जब हम नेताओं के पास मांगों को लेकर जाते हैं तो वो समय नहीं देते। वे कहते हैं, 1.5 महीने बाद भी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भाई का सम्मान मिले। जितेंद्र सिंह के ही गांव के बख्तार सिंह 17 साल से सेना में सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। वह जितेंद्र की मौत के बाद से ही सरकार, सेना और परिवार के बीच बातचीत का मदद करवाने में लगे हुए हैं। वे जितेंद्र के घर पर बीबीसी से बात करते हुए कहते, 4 तारीख को मेरे पास रक्षा मंत्रालय से फोन आया था कि आज शाम या कल तक परिवार के खाते में 48 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। जवान की शहादत में भेदभाव क्यों? राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष बातचीत में अग्निपथ योजना पर सवाल खड़ा करते हुए कहते कि एक ही सरहद पर 2 जवान शहीद होते हैं तो एक शहीद का दर्जा दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, परिवार में नौकरी दी जाती है और आश्रितों की मदद की जाती है, जबकि दूसरी तरफ अग्निवीर के नाम पर सरकार की कोई मदद नहीं करती। अलवर में राजस्थान का पहला अग्निवीर शहीद हुआ, लेकिन सरकार ने शहीद नहीं माना, लेकिन जनता ने शहीद माना है और हमने शहीद माना है। जितेंद्र की मां सरोज देवी बेटे की मृत्यु के बाद से बीमार है, कई दिनों तक अस्पताल में इलाज के बाद भी वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई है। वह कहती, मेरे बेटे ने देश के लिए अपनी जान दी तो शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो सामान्य सैनिक पहले सेवा में गया वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है और जो अग्निवीर गया वह भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। पहले वाले भी शहीद होते हैं और अब वाले भी शहीद हो रहे हैं, फिर सैनिकों के बीच भेदभाव क्यों है? जितेंद्र के भाई हेमंत गुस्से में कहते, एक सैनिक ही सैनिक होता है, सैनिक की वजह से ही हम आज अपने घरों में सरकारों के नुमाइंदे भी अपने घरों में सुकून से बैठे हुए। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि जो सैनिक बनकर देश सेवा में चला गया वह सरकार उस अग्निवीर जैसी चीजों से जोड़कर उसके सम्मान में कमी न लाए। वे अपनी मांग रखते हुए कहते, मेरा भाई चला गया, उसकी क्षति पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन मेरे भाई को शहीद का दर्जा मिले। हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान जितेंद्र के लिए शहीद का दर्जा है। संसद में बहस के बाद लिखा गया पत्र। अलवर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बीबीसी से कहते हैं कि अभी तक हमारे पास जितेंद्र सिंह से जुड़े डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, ऐसे में हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। जितेंद्र सिंह 3B पैरा कमांडो यूनिट में तैनात था, जिसका मुख्यालय जयपुर में। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से बातचीत में कहते कि वह अभी बाहर और आने में संपर्क करेंगे। राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण विभाग के ब्रिगेडियर हमने दिल्ली में आर्मी के एडीजी मैन पावर पॉलिसी एंड प्लानिंग को पत्र लिखा कि जितेंद्र सिंह का
बैटल कैजुअलिटी प्रमाण पत्र भेजा जाए, जिससे उनके परिवार को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं दिलाई जा सके। वे कहते हैं कैजुअलिटी सर्टिफिकेट आने में करीब 2-3 महीने लगते हैं। 9 मई को जितेंद्र सिंह की मृत्यु होने के 4 दिन बाद ही राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को पत्र लिखकर परिवार की मांगों को दोहराया, लेकिन संसद में 2 जुलाई को हुई बहस के बाद उनको पत्र का जवाब नहीं मिला। सरकार की मदद के लिए 14 मई को मैंने राज्य की भाजपा सरकार को पत्र लिखा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब 2 जुलाई को संसद में ये प्रतिपक्ष ने जब ये मुद्दा उठाया, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्राउंड रिपोर्ट है बीबीसी की कि अग्निवीर परिवार जो जिनका बेटा देश की सीमाओं पे शहीद हुआ है, देश रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी मदद सरकार तब कर रही है जब राजनीतिक मुद्दा बढ़ जाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि शहीद जो सैनिक हुए हैं उनको तब तक सरकार नहीं पूछती, तब तक वो शहीद राजनीतिक मुद्दा नहीं बन जाता। यह हमारे भारत देश में हो रहा है, और उस भारत देश में हो रहा है जो क्रांतिकारियों की भूमि रही। उन क्रांतिकारियों ने जिन अंग्रेजों को खदेड़ा है, वो सैनिक जिन्होंने बहुत सारे देशों को तो आजाद करवाया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आज तक इस देश की लाखों माएं जोड़ी भर भर के अपने बेटों को बॉर्डर के ऊपर कुर्बान करवा रही। उसके बाद में जो ये सफेद कुर्ते पजामे वाले नेता हैं, एसी रूमों में बैठ जाते हैं। और ये मुद्दा पिछले 2022 से लगातार चल रहा है, और हमारे जैसे भाई भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे, अग्निवीर के मुद्दे को। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विपक्ष नहीं उठाया, नहीं, अगर हम नहीं उठाते, आम नागरिक नहीं उठाते, आप नहीं उठाते, तो विपक्ष भी नहीं उठाता। विपक्ष भी उन्हीं मुद्दों को उठाता है जो मुद्दे समाज के अंदर उठ गए हैं और उनसे वो राजनीतिक करना चाह रहे हैं। पर हम वो मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? समानता के लिए, सम्मान के लिए। और राजनीतिक पार्टियां मुद्दे क्यों उठाती हैं? राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो ये बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है, और मैं इसके साथ में कहना चाहूंगा भारत सरकार को कि अग्निपथ योजना को जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि 4 साल की नौकरी में कोई भी अच्छा सैनिक नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत कम। आप उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दे के और बॉर्डर पे खड़ा कर दोगे दुश्मन देशों के सामने, तो ये ठीक नहीं है। उसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब वो भारत माता की रक्षा करेगा और अपनी भी जान बचाएगा और अपने साथियों की भी जान बचाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।